जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेतहाशा बढ़ी हुई महंगाई, लोकतंत्र का चीरहरण, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, पंचायत चुनाव में धांधली, प्रशासन और शासन के सहयोग से जो लोकतंत्र का नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हुआ है, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, रसोई गैस के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गाजियाबाद जनपद में ही कई हत्याएं 2 दिन के अंदर हो गई हैं और पूरा प्रदेश माफियाओं के, असामाजिक तत्वों और सामंतवादी व्यवस्था के हाथ में चला गया है। जहां यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहीं पर जो फासिस्ट ताकते हैं वह लगातार कानून और व्यवस्था को धत्ता बताकर, कानून और व्यवस्था को लांघ कर लाठी और डंडे लेकर के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए और शासन प्रशासन जो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तहसील, ब्लॉक, जनपद के मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन दे रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहा है कि आप देश के सर्वोच्च संविधान के संरक्षक हैं। संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो रही है। आप पूर्ण हस्तक्षेप करें, हमारा आपसे अनुरोध है। और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो प्रशासन है, जिसके आप मुखिया हैं, आप उन्हें यह निर्देश देने का काम करें कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हो और देश के अंदर जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसे कम किया जाए। जनता के साथ अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसे दूर किया जाए। जो नफरत और असहिष्णुता का वातावरण है समाज में, उसे खत्म किया जाए और समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय, सहयोग लाया जाए और समावेशी समाज बनाया जाए। तभी भारत देश सुदृढ़ होगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं और हम भी आप लोगों के साथ। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने आज हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया। घरों पे दबिश दी गई, कार्यकर्ताओं को नज़रबंद किया गया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। लोकतंत्र में जायज़ मांगों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को संविधान में विश्वास नहीं है। आज इन्होंने पूरे गाजियाबाद जनपद के कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजने का काम किया और हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। लेकिन हमारा नौजवान कार्यकर्ता और मेहनत कश कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता आज यहाँ धरने पर आया है। मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लोकतंत्र हत्यारी सरकार से यह निवेदन है कि अपनी आदतों से बाज आए। आज आप देख लीजिए,
कि चुनाव में क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ। पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? पुलिस के सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा ये भाजपा सरकार इस पे जिला पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इन्होंने नामांकन को होने दिया, नामांकन पर फाते फाड़े गए और सारी सीटें को बिल्कुल सत्ता के संरक्षित गुंडों के द्वारा, धन बल और बाहुबल के द्वारा और मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं पर उसके द्वारा सीट प्राप्त हुई है। कोई जायज लोकतंत्र की यह बिल्कुल बहुत सरासर हत्या है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को आप पूरे देश में और समाज में फैलाइए। यह इस पे इस सरकार को लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं। ऐसे नाम का ही रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोकतंत्र इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र नाम का ही रह गया है, जिसका ये आप देखिए कि जनता मर रही है। कोरोना काल में पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देश आज बिल्कुल आर्थिक स्थिति से बिल्कुल बेजाल है, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन इस सरकार के सर पे जूं नहीं रंग रही है। आज पेट्रोल और गैस के दाम देखिए कहाँ है, डीजल के दाम देखिए कहाँ पर है और खाने पीने की चीज के देखिए दाम कहाँ पर चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरसों के तेल कहाँ है, फल सब्जियां कहाँ पर चली गई हैं। लेकिन ये सरकार क्या, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं और ये अधिकारी जो लोग हैं, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं, क्या ये फीस नहीं देते, क्या इनके यहाँ खाना नहीं बनता, फिर ये आवाज क्यों नहीं उठाते। महिलाओं के साथ कितनी दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि वहां पर लखीमपुर खीरी में एक प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख की सिर्फ अपना नामांकन करने गई, उसकी साड़ी खींच ली गई। क्या लोकतंत्र है? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। जब जनता मर रही है, तो क्या करें? जनता के पास खाने के लिए नहीं है, जनता के पास खाने के लिए नहीं है, तो बताइए कहाँ जाएगा? कोरोना से अच्छा है इससे मर जाए। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की आमदनी घट गई है, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, स्कूल की फीस नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार के सर पे जूं नहीं रही। मैं कह रहा हूँ तीसरी लहर से पहले ही लोग भूख से मर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जनता भूख से मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ लहर तो चढ़ाएगी जाएगी। सरकार ने क्या काम करने के किया? स्वास्थ्य सेवाएं आप देखिए, दूसरी लहर में लाखों जिंदगियां चली गई, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पाया। हम लोग सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने गिरबान पे हाथ देना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज्यादा बात है रोजी रोटी की, कि उनके लिए रोजी रोटी कहाँ से आएगी। जनसंख्या कानून बना दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या रोजी रोटी क्या व्यवस्था कर रही है? महंगाई कहाँ जा रही है? चरम सीमा पर है महंगाई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश से और महंगाई विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो समझे और हमारे साथ आए, हम लोगों की आवाज बने और देश में ऐसी सरकार होना बिल्कुल बेकार है, ऐसी सरकार को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अमर रहे डॉक्टर लोहिया, अमर रहे डॉक्टर लोहिया, अमर रहे जैनेश्वर मिश्रा, अमर रहे जैनेश्वर मिश्रा, अमर रहे जैनेश्वर मिश्रा, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाल सिंह यादव जिंदाबाद, लाल सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.